प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक की झांसी की रानी नामक कविता के 10वें, 11वें और 12वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य, वीरता और बलिदान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए आज का पहला पद्यांश देखते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबिली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कुटियों में थी से प्रारंभ करके दूसरी पंक्ति में झांसी वाली रानी थी, इस प्रकार समाप्त कर देंगे। उसके बाद इस पद्यांश के शब्दार्थ लिखेंगे। विषम, कठिन, वेदना, पीड़ा, आहत, घायल, अभिमान, गौरव, बड़प्पन, रणचंडी, युद्ध की देवी दुर्गा, आह्वान, बुलाना, पुकारना, ज्योति, प्रकाश, पुंज। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, यह पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से लिया गया है। इसमें अंग्रेजों के कुशासन और उसका विरोध प्रारंभ होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, अंग्रेजों के शासन में जहां एक और गरीब लोग कठिन मुसीबतों से दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों का अपमान होने से वे भी घायल थे। उधर भारतीय वीर सैनिकों के मन में अपने पूर्वजों का गौरव कूट कूट कर भरा हुआ था या उभर रहा था। नाना धुंधु पंत पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की देवी अर्थात दुर्गा का आह्वान कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति की खातिर युद्ध रूपी यज्ञ प्रारंभ हो गया था। लक्ष्मीबाई आदि को तो जनता में स्वतंत्रता की प्रबल भावना जगाने का प्रयास करना ही था, अर्थात स्वतंत्रता की सोई हुई ज्योति जगानी थी। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध वीर मर्दों की तरह लड़ी थी। प्यारे बच्चों, यह थी आज के पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए दूसरा पद्यांश देखते हैं। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, प्रसंग संकेत में आप लिखेंगे महलों ने दी आग से प्रारंभ करके झांसी वाली रानी थी, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे अंतरतम हृदय चेती जागृत हुई जागना, लपटें छाई प्रचंड रूप में फैल गई उकसाना प्रेरणा देना। प्रसंग में आप लिखेंगे यह पद्यांश झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इसे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रचा है। इसमें देश में स्वतंत्रता की चिंगारी फैलाने का वर्णन है। प्यारे बच्चों, व्याख्या में आप लिखेंगे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महलों ने आग दी, अर्थात ओज शौर्य की भावना को आग की तरह फैलाया, तो समाज के गरीब लोगों ने अंग्रेजों के प्रति अपना विरोध और क्रोध फैलाया। उस समय उन सभी के हृदय से आज़ादी प्राप्त करने का जोश चिंगारी बनकर उभर रहा था। उस जोश से झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, तो लखनऊ में भी वह जोश आग की लपटों की तरह फैल गया था। प्यारे बच्चों, मेरठ, कानपुर, पटना आदि स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम की धूम मच गई थी। सभी उस युद्ध में शामिल हो गए थे। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में भी यह भावना भरनी थी, अर्थात उन्हें भी स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा देनी थी। हमने यह कहानी बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी। प्यारे बच्चों, यह थी आज के दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको समझ आई होगी। आइए आज का तीसरा और इस कविता का 12वां पद्यांश देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, आप प्रसंग संकेत में लिखेंगे इस स्वतंत्रता महायज्ञ में से प्रारंभ करके झांसी वाली रानी थी। उसके बाद आप इस पद्यांश के शब्दार्थ लिखेंगे काम आना, शहीद होना, वीरगति पाना, अभिराम सुंदर, गगन आकाश, सरनाम प्रसिद्धि, जुर्म अपराध। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे यह पद्यांश हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से लिया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में वीर देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, व्याख्या में आप लिखेंगे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का वर्णन करते हुए कहती हैं स्वतंत्रता संग्राम रूपी इस महायज्ञ में कई श्रेष्ठ वीर शहीद हुए। इनमें नाना धुंधुपंत तांतिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह जैसे प्रसिद्ध वीर सैनिक थे। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनके नाम हमेशा अमर रहेंगे। प्यारे बच्चों, उनकी कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से वीर मर्दों की तरह लोहा लिया था।
प्यारे बच्चों, यह थी आज के तीसरे और झांसी की रानी नामक कविता के 12वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी नामक कविता के 10वें, 11वें और 12वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।